अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम की यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। ले जनाब, आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो जी जनाब, ये हाइड्रोपोनिक वीट ग्रास के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका सर्च आउट किया है, स्टडी भी किया है और यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं लोगों के। तो मैंने सोचा क्यों ना चलें, एक तो खुद भी बनाता हूँ अपने चिक्स के लिए और जो आप लोगों के साथ इसको बनाने का तरीकाकार भी शेयर करता हूँ। तो बनाने की दो वजूहत थी इसकी मेरे, और वजूहत दो ये थी कि एक तो इसका मैंने सुना है, जो अभी तक रूमर्स हैं, अब माइट भी पॉसिबल वो ठीक होंगे, अगर बनाई हैं वीडियोस लोगों ने तो डेफिनेटली ठीक होंगी, लेकिन तब तक बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक आप खुद ना कर लें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो पहली चीज़ तो ये है कि कहा जाता है कि ये 4 गुना वेट ज़्यादा हो जाता है इसका। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह ये मैंने एक गंदम है, जिसको ये आम गंदम जो होती है जिसका आटा भी पीसा जाता है, तो ये गंदम मैंने लिया। अगर फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अगर ये 1 किलो है तो ये 1 किलो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी वीट ग्रास में जब होगी, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 4 किलो में। 4 किलो में मेरे हिसाब से अगर 4 किलो भी नहीं, अगर 3 किलो भी हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो काइंडली आपके सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं जाएंगे आपके, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो है ना कह लें कि मोटिवेशन मिल जाएगी कि आप लोग वाकई मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इस तरह की और भी डिफरेंट जो वीडियो पोल्ट्री के हवाले से है ना, इंशाल्लाह ताला विद प्रूफ, क्योंकि आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है, मैं ऐसे ही नहीं चीज़ शेयर करता जब तक प्रूफ ना मेरे पास उसका हो, मैं तभी उसको शेयर करता हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको इस चीज़ का पता है कि मैं जब तक रिजल्ट ना साथ मेरे पास हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो को ना ही शेयर किया जाए। तो बहरहाल ये वीडियो बनेगी, अभी बना रहा हूँ और ये इसको डेफिनेटली मुझे पता है कि 1 हफ्ता लग जाएगा इस वीडियो को बनाते हुए। तो इंशाल्लाह ताला इसका मैं पूरा डिटेल तक आपको सारी डिटेल बताऊंगा इसकी। आपको वापस आते हैं वीडियो पे, वही पॉइंट कि एक तो ये था कि ये इसका वेट ज़्यादा गेन हो जाएगा, मेरी फीड कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी जो डेली की रूटीन है मैंने अभी नोट आउट किया, मेरी ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं 8 to 10 kg जो फीड है ना डेली की यूज़ होती है। तो अब 8 to 10 kg फीड डेली की यूज़ होना, अब आप खुद ही हिसाब लगा लें, 70 रुपये, 60 से 70 रुपये और 80 रुपये इस अराउंड जो है ना फीड मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखकर ये मुझे, मैं आटे वाली चक्की वालों के पास गया था, ये जो है मुझे उन्होंने 70 रुपये किलो दी थी, कह रहे थे देसी गंदम है। अब इसको करके देखते हैं। एक तो वही बात आ गई, एक इसका कि जो मेरी फीड कंजम्पशन, और दूसरी जो सबसे मेन और अहम चीज़ थी इस वीडियो को बनाने के लिए और इसको ट्राई करने के लिए, वो ये कि जो मेरे पास अब डेफिनेटली जो प्योर ब्लड लाइन है, RIR है, आस्ट्रोलोब है, प्लेमाउथ रॉक है, लाइट सुसक है, वाइनडोट है, तो उनके लिए जो है ना बेसिकली हमारे इधर जो फीडबैक के ऊपर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो एक चिक्स की, वो 18% होती है। लेकिन मैं आपको पता है कि थोड़ा बहुत मैं डाउट में रह जाता हूँ कि 18% होगी भी या नहीं होगी। अब इसको बनाने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये होगा, अगर तो ये कामयाब हो जाती है, ये बन जाती है मुझसे और ये शौक से खाते हैं, तो नेचुरली जो प्रोटीन का सोर्स है, इसको बनने के बाद जब ये वीट ग्रास बन जाएगी उसके बाद इसका जो आपका प्रोटीन का सोर्स है वो ऑलमोस्ट, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम वो आई थिंक सो जो मैंने सुना भी 20% होता है। अब 20% भी ना हो, मैं मेरी आदत है हमेशा लोग कैलकुलेशन में करता हूँ, 20% ना हो, अगर मुझे 80% भी अगर उसकी प्रोटीन लेवल मिल जाता है इससे, तो आई थिंक सो कि मेरे ये रिंग बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलें अब इसको बनाने का तरीकाकार शुरू करते हैं। तो करना क्या है, जस्ट ये मैंने 1 किलो ले लिया, ये गंदम मकई सॉरी कह रहा हूँ गंदम में। अब इसको ले लिया। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले जैसे ही आप ले आए इसको आपने धो लेना है। इसको मैं 3 या 4 पानी जो है ना, 3 से 4 पानी दफ़ा जो है ना इसको मैं धो लेता हूँ अभी। अच्छा जनाब, इसको मैंने अब धो लिया 3 से 4 दफ़ा जो पानी में ना, इसको मैंने धो लिया।
अब इस तरह आप लोगों ने इसको धो के एक बाउल में तकरीबन कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 घंटे, अगर 8 से 10 घंटे हो जाए तो वेल एंड गुड, या ओवरनाइट भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको भिगो के रख लेना है। सबसे अहम चीज़ जो इस पॉइंट पे आके आपने करनी है, ये एक ब्लीच जो आम हमारे घरों में यूज़ होता है जो कपड़े वॉश करने के लिए, इस ब्लीच के 2 से 3 कतरे आपने इस पानी में डाल देने हैं। इस पानी में डाल ब्लीच के कतरे जो हैं वो आपने क्यों इस पानी में डालने हैं, उसकी रीज़न ये है कि इसमें समटाइम होता है कुछ बैक्टीरियल इश्यूज होते हैं। जो होता ये है कि जब हम बना रहे होते हैं इसको वीट ग्रास को, ये होता क्या है कि इसमें वो फंगस लग जाती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब मैं करूँगा क्या, ये देखिए थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा इसमें ये बिल्कुल मैंने ब्लीच डाल दिया। ब्लीच डाल के मैं इसको ये सारा है देखिए इस तरह हिला लेता हूँ। हिला के अब इसको मैं 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर वेरी नेक्स्ट स्टेप जो है मैं वो आपको गाइड करता हूँ कि 8 से 10 घंटे के बाद हम इसको क्या करेंगे। अच्छा जनाब, ये इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। तो मैं रात को भिगो के सो गया था। तो ये देखिए ये अब इस तरह कुछ करके ना थोड़ा सा फूल गई है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा क्लियर दिखा सकूं, ये देखें, ये पहले की निस्बत दाने जो है ना थोड़े थोड़े मोटे हो गए हैं, ये फूल गए हैं। अब वेरी नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना है वो यही करना है कि इस तरह की, ये हमारे इधर आपको पता है पंजाब में चंगेर वगैरह से बोलते हैं, या कोई भी ऐसी ट्रे ले लें या कोई डिश ले लें जिसके अंदर ड्रेनेज होल हो बहुत ज़्यादा, वो वाली आपने ट्रे ले लेनी है। उसके बाद कोई भी एक कपड़ा ले लीजिएगा सफ़ेद या किसी भी कलर का, कोई भी जिसमें से पानी जो ड्रेन हो जाए। मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था, आजकल ये जो आ रहे हैं ना बाहर शॉपिंग बैग्स वगैरह, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर रख लेना है इसको, और इसका मैं पानी निकाल देता हूँ। ऐसे जनाब पानी निचोड़ के उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसके ऊपर बिछा दूंगा। अच्छा जी, ये इस तरह निकालने के बाद इसको बाहर निकालने के बाद आपने इसको ऐसे फैला लेना है। इसको फैला के इसके ऊपर बाद में आपने कोई ऐसा टिश्यू पेपर या कोई भी ऐसा कपड़ा हो जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल बारीक कपड़ा होना चाहिए। वो आपने क्या करना है, वो इसके ऊपर बिछा के इसको ड्राई नहीं होने देना हमने। मैं आपको ठहर दिखाता हूँ कि वो इसके ऊपर दूसरा मैं वेरी नेक्स्ट क्या करता हूँ। अच्छा जनाब, सॉरी ये हिल गया, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने क्या किया, उसके बाद जो है ना वेरी नेक्स्ट ये टिश्यू पेपर ले लिया थोड़ा सा, कोई भी जो भी आपके किचन वगैरह में जो यूज़ होता है टिश्यू, ये देखें, ये ऐसे इस टिश्यू से लेके अब इसके बाद मैं वेरी नेक्स्ट क्या करूँगा कि हर 2 से 3 घंटे बाद ये एक शावर वगैरह है, ये देखिए इससे मैं इस पर शावर करता रहूँगा। आपने इसको वेट ही रखना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। हमने इसको जो है ना वो नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना इसको, बस इसको ड्राई नहीं होने देना। ये देख लें, इस तरह सारा वेट करके इसको हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें से जो है ना थोड़े से स्प्राउट्स जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर फर्दर नेक्स्ट जो करना है मैं वो भी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना। अब 24 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा। हर 2-3 घंटे बाद इसके ऊपर जो है ना मैं क्या कहते हैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगा ताकि ये वेट रहे, ड्राई ना हो। ले जनाब, 24 घंटे हो गए, तो इसको अब चेक करते हैं कि 24 घंटे बाद क्या रिज़ल्ट है। सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है कि नहीं, स्प्राउटिंग्स आई हैं बाहर के नहीं। तो जी जनाब ये आ चुकी हुई हैं। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आप चेक कीजिएगा, ये देखें, ये जो स्प्राउट्स जो हैं ये बाहर आना शुरू हो गए हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई इनकी। अब वेरी नेक्स्ट जो है जो करना है मैं अब वो भी आपको बताता हूँ वो क्या करना है। अब आपने करना क्या है,
इस तरह का कोई खुला बर्तन ले लेना। ये एक ट्रे मिलती है, ये 50 रुपए की मिली थी, ये मैं ले आया था बाज़ार से। ये मुर्गियों के वो दाने के लिए भी यूज़ की जाती है, चूज़ों वगैरह के लिए। तो ये मैं एक ले आया था। तो अब इसमें आपने क्या करना है, वेरी नेक्स्ट इसमें एक इसकी लेयर बिछानी है, बिल्कुल बारीक लेयर, ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा बारीक हो, दरमियानी कर लें। वो वाली लेयर आपने इसमें बिछानी है और डेली इसको 3 से 4 घंटे जो है ना आपने पानी लाजमी लगाना है। तो अभी मैं लेयर बिछा के आपको दिखाता हूँ कि लेयर कैसे बिछानी है इसके ऊपर। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये इस टाइप की एक लेयर आपने बिछा लेनी है इसके ऊपर, और नीचे से आपको कोशिश करें कि इस तरह की लेयर हो कि आपको नीचे से उसका वो बेस ना नजर आए। और दूसरी एक सबसे अहम बात इस पॉइंट पे याद आपने रखनी है, आपने एक ऐसी ट्रे या ऐसी डिश कोई भी यूज़ करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं हो। ड्रेनेज होल जो थे वो इसमें होने चाहिए पहले 24 घंटे में। जो पहले दिन काम हमारा पहले 24 घंटे में, उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए, दूसरी में नहीं होने चाहिए। इसी तरह आपकी जितनी भी ये है आपकी ये सीड्स वगैरह, इनको मैं ये 2 ट्रे लेके आया था, मुझे लगता है ये भी कम पड़ जाएंगी। अब देखते हैं वेरी नेक्स्ट इसको कैसे मैनेज करता हूँ। नहीं जनाब, ये मैंने लेयर्स बिछा ली अपनी दोनों ट्रे में। कुछ जो है मेरे सीड्स जो हैं थोड़े से वो बच गए हैं, ये मैं किसी और ट्रे वगैरह में या किसी और डिश में लगा लूँगा। तो अब वेरी नेक्स्ट आपने करना क्या है कि इसी तरह जो आपने ये ट्रे लिया है इसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये देखिए ऐसे जो है ना इसके, ये किसी भी शावर के थ्रू जो है ना आपने इसको शावर करके गीला कर देना है। ठीक है, दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको भी ऐसे डेली गीला करता रहना है। तो इस तरह ये हो गया अब आपको डे 1 की अपडेट। इंशाल्लाह ताला अब ठीक 24 घंटे बाद दोबारा जब 2 दिन पूरे हो जाएंगे मैं उसकी भी आपको अपडेट दूंगा कि ये आगे कितने किसके स्प्राउट्स कितने बाहर आते हैं, ये कितनी इसकी यानी कि वो बन जाती है। कहा इसके बारे में यही जाता है कि ये तकरीबन 4 से 5 और मैक्सिमम 7 दिन में बन जाती है। अब देखते हैं कि ये हमारी कितनी देर में बनती है। नहीं जनाब, ये आज 2 दिन बाद ये इसका रिज़ल्ट है, ये देख लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसके स्प्राउटिंग्स आ गई हैं बाहर, यानी कि ग्रास बनना शुरू हो गई है। यहाँ से आप देखें ज़रा, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है ये कैमरे यानी कि इसके मोबाइल की कैमरे की वजह से ना नज़र आ रहा हो। तो पहले जो थी ये बिल्कुल बेस के साथ लगी हुई थी, यानी कि 2 दिन बाद अब वाज़े फ़र्क नज़र हो रहा है कि यानी कि ना मोटाई में वो ज़्यादा होती जा रही है। ये देखिए नीचे कीजिएगा, ये जनाब ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह ताला बाकी का रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। ले जनाब, ये 4 दिन के बाद ये रिज़ल्ट है, 4 दिन के बाद का। माशाल्लाह ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी ग्रास अब बन गई हुई है, इधर भी और इधर भी देखें। ये तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि स्पीड से जा रही है, ये वाली ट्रे जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है। उसके बाद इसका नंबर है और फिर थर्ड वन ये है। ये थोड़ा यानी कि मिड से, आई डोंट नो क्यों ये थोड़ा सा ना बन नहीं रहा। तो ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह जो है ये हमारी जो है ना 4 दिन के बाद ये सूरत हाल है। ले जनाब, ये 5वें दिन यानी कि 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 6वां दिन स्टार्ट है इसको। तो माशाल्लाह ये ग्रो कर गई है जो कहा जाता था यूट्यूब की वीडियोस पे, और वैसे भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि ये 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर रेडी हो जाती है। तो ये देख लें, ये आपके सामने रेडी है काफ़ी हद तक, यानी कि इसके काफ़ी बड़े बड़े ये ग्रास अब पूरी ये देखे बन चुकी हुई है इनकी। तो इंशाल्लाह ताला इनको मैंने आज खिला देना था, बस थोड़ा बिजी था ये बारिशों की वजह से। तो सुबह खिलाऊंगा, तो सुबह इंशाल्लाह ताला इसका वेट भी करके देख लूँगा कि ये 1 kg के जो मेरे ये गंदम थी सीड्स इसके, तो ये 1 kg अब कितनी हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अब सुबह खिलाऊंगा, क्योंकि कहा ये एक और चीज़ है इसके बारे में, कहा जाता है कि 7वें दिन के बाद ये अपनी जो वैल्यूज़ है, न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है इसकी या प्रोटीन लेवल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि इसको जैसे ही आप देखें 5 दिन बाद यानी कि 6वां दिन स्टार्ट हो गया तो इसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो खैर इसको मैं अब सुबह इनको यूज़ करवा दूँगा। तो बाकी आप ये नीचे देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल फिट
ज़बरदस्त बनी है, ये चेक करें ज़रा। तो इंशाल्लाह ताला सुबह इनको मैं खिलाऊंगा और देखते हैं कि ये शौक़ से खाते हैं या नहीं खाते हैं। इंशाल्लाह सुबह जब मैं इनको उनको अपने चिक्स के आगे डालूंगा, इंशाल्लाह ताला आपको उसकी भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये बनाने का मेन मकसद मेरा एक ही एम था इसको बनाने का, वो ये था कि सबसे पहले दो बाद में हुए। पहला तो ये था कि मैंने प्रोटीन लेवल किसी भी तरीके से पूरा करना अपने बर्ड्स के लिए, और दूसरा जब मैंने सुना कि इसका जो है ना, कि कहते हैं 1 kg जो है ये आपका 4 से 5 kg हो जाता है। अगर तो ये इतना हो गया तो वेल एंड गुड, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी बात कोई नहीं, क्योंकि मेरी डेली की 10 kg फीड यूज़ होती है। तो उससे बेहतर यही है थोड़ा सा 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा, एक साइकिल बनाना पड़ेगा कि हर 5 डेली का यानी कि यूज़ होता जाए। खैर उस पर भी वर्कआउट करूँगा। बहरहाल अभी तक की ये अपडेट थी। इंशाल्लाह ताला जब सुबह इनको डालूंगा तो उसकी भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। नहीं जनाब, ये आज मैं इनको डालने लगा हूँ। सुबह का मैंने इनको दाना पानी करवा दिया हुआ है, तो सोचा आपको आपके सामने दिखाता हूँ डाल के कि ये खाते हैं कि नहीं खाते। एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम आपके साथ ही मिलके, तो देखते हैं खाते हैं। बाकी 2 जो हैं वो उधर पड़ी हुई हैं, वो भी मैं बाद में इनको यूज़ करवाऊँगा। पहले जो है ना ये मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, आपको दिखाता भी हूँ कि इनको मैंने दाना पानी कर दिया हुआ है। दाना पानी मैंने इनको कर दिया हुआ। अब देखना ये है कि ये कितना इसके पीछे आते हैं। नहीं जनाब, ये सारे आ गए हैं। ये देखे ज़रा, ये दाना इनका पड़ा हुआ है। ये ऑलरेडी पहले से खा पी के फुल, यानी कि पेट फुल है इनका इस टाइम। तो अब ये इनको मैं डालता हूँ। माइंड भी पॉसिबल, ये थोड़ा सा डरे जिस तरह मैंने फेंका। तो अब देखते हैं खाते हैं नहीं खाते हैं। मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ये शोर मचाने लग गया। मैं वीडियो पॉज करके दोबारा बनाता हूँ। अच्छा जनाब, ये इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दी था, मैंने इसलिए वीडियो पॉज कर दी थी। मैंने उधर से उठा लिया, तो इधर रखता हूँ, शायद ये आ जाएँ, क्योंकि ये इनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। आ नहीं रहे अभी पास। मेरा माइट भी पॉसिबल कि अभी खाना खुना खाया हुआ शायद, इस वजह से तोड़ के डालता हूँ इनको। नहीं जनाब, ये 1-2 ने तो खानी शुरू कर दी है जी। वही बात हुई है, वो वैसे मैंने डाल दी, वेरी फर्स्ट टाइम था शायद, इस वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पहले सही, लेकिन अब ये इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल ये तो कंफर्म हो गया कि ये लोग खाती हैं इसको, इसमें कोई ऐसे नहीं मसला कि ये नहीं खाएंगी। तो बहरहाल पहला जो था मेरा काम, वेट मैं आपको करके दिखा नहीं सका इस टाइम, मेरे पास स्केल की ज़रा अवेलेबिलिटी नहीं थी। मेरा जो पहले वाला स्केल था वो ख़राब हो गया था ऑलमोस्ट। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, चले हम कम से कम भी मार्जिन रखे। अगर 1 किलो ये मैं लेके आया था गंदम, 1 किलो के बदले अब ये कम से कम 3 किलो तो हो ही गई होगी, ये तो कन्फर्म है 110%। क्योंकि अभी ये एक ट्रे थी, इसका जब मैंने इसको उठाया मुझे महसूस हुआ जैसे ऑलमोस्ट 1 kg के करीब ना इसका ये वेट था। तो अब वो तो काम मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि उसको पानी इतना ज़्यादा लगा है और पानी में ये इसने नशोनुमा हुई है, पानी इतना ज़्यादा लगा, उसकी स्प्राउटिंग्स हुई हैं, थोड़ा वेट तो बढ़ ही जाना था। अच्छी चीज़ है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रोटीन लेवल जो है ना, प्रोटीन लेवल इनका पूरा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा और यानी कि डेली बेसिस पे इनको वर्कआउट करके, यानी कि सुबह के टाइम फीड ना दी जाए, सुबह के टाइम ये वाला इनको खाना दे दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत दूसरे के। तो ये सारी जितना भी था तजर्बा प्रैक्टिकल वगैरह ये सारा आपके सामने किया है, अभी तक तो कामयाबी किया है। तो अगर इसमें कोई इन फ्यूचर मुझे यानी कि नज़र आएगा कि यार इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना ज़रूर गाइड करूँगा उस हवाले से कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इसी में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक क्वेश्चन सारे दोस्तों के माइंड में रेज़ हो रहा होगा कि अली भाई आपने सारे मिक्स छोड़े हुए हैं। तो अच्छा, ये मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये सारे मिक्स, ये हैवी कुचीन्स हैं और सिल्वर से ब्राइट हैं, ये कुछ असील के बच्चे ये इधर फिर रहे हैं, ये छोटे से ये भी असील का है, ये प्ले माउथ रॉक है, ये ब्लैक आस्ट्रलोब है, ब्लू आस्ट्रलोब है। तो ये सारे अभी जो हैं ये अडल्ट नहीं हुए, यानी कि उस स्टेज में नहीं आए जहाँ पे ये क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो जैसे ही ये उस स्टेज में आते हैं तो मैं इनको सेपरेट कर देता होता हूँ, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल ये मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, वेरी फर्स्ट टाइम किया था, आपके साथ इसकी सारी वीडियो शेयर की है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।